क्लियर है क्या सबको? मीनिंग्स यहाँ पे जितने लिखी है सबका मीनिंग क्लियर है? सिर्फ एक यस ही सर, बंदे को क्लियर क्लियर? है, बहुत क्लियर। नहीं नहीं, दो? क्लियर है। सिर्फ दो को क्लियर है? फिर से पढ़ाऊं? नहीं नहीं। हेलो? गुड मॉर्निंग गाइस। सो गए सब सब लगता है, दो तीन लोग जाग रहे हैं बस। नहीं नहीं, मैं तो जागा हूँ। वही मैं कह रहा हूँ, अमित और चार्ल्स ही जाग रहे, बाकी सब सारी गर्ल्स सो गए। सरप्राइज भी सो गए। नहीं, माही है शायद, माही जीनत है। जीनत जीनत जाग गई। अभी क्या? और कौन सो रहा है? सो ही नहीं रहे नहीं, हैं लगता है सरफराज सब। भी नहीं सोया हुआ है, सरफराज जगा हुआ है, बस स्क्रीन काम नहीं मैंने कर रहा है। मैंने सबकी वीडियो ऑन करवा लेनी है कल से, फिर अगर ऐसे रिस्पॉन्स नहीं आएगा तो। कल से सब लोग वीडियो ऑन करके बैठो, कम से कम पता तो लगे कौन कौन कितना कितना सो रहा है। कुछ लोग यहाँ ब्रश करके नहीं आते, मुझे ये भी पता लगा है। खुद ही बताया मेरे को उन्होंने कि हम तो उठते हैं, लैपटॉप खोलते हैं, बटन दबाते हैं, चालू हो जाते हैं। मेरे को पूरा डाउट है कोई सो गया। चलो, जो सो गए जो सो गए। अभी जो जाग रहे हैं ये बता दो कि इम्प्रेशंस का मतलब पता है ना, क्लिक्स का मतलब पता है? ठीक है, ओके अमित को सर, पता है, चार्ल्स को पता है। मुझे बता दीजिए। नहीं सोए हैं। इम्प्रेशन मतलब जब एड कहीं पे शो हो जाता है। तेरी आवाज से तो पक्का लग रहा है। क्या एकदम नींदों वाली नहीं आवाज में सोई बोली है? हूँ। नहीं सोई हूँ। अभी आया। मिल गया ना तेरे को रूम अपना? हो गया ना? अब कौन सा सो रही है हाँ तू? ना पापा। नहीं सो रही हूँ। Thing, sir. गुड मॉर्निंग रिदा। Good morning. रिदा ने तो अपनी डीपी भी पांडा वाली लगा रखी थी, है ना रिदा? Yeah. तो इम्प्रेशन मतलब कहीं पे भी हमारा एड शो हो जाना, चाहे वो ऑन पेज हो चाहे ऑफ पेज हो, चाहे स्पॉन्सर डिस्प्ले हो, वीडियो हो, चाहे कुछ भी हो। अगर हमारा एड कहीं पे भी शो हो गया, प्रेजेंट हो गया, लोड हो गया, तो इम्प्रेशन काउंट होगा। किसी ने उस पर क्लिक कर दिया तो वो क्लिक काउंट हो जाएगा। जहां क्लिक काउंट हुआ वहीं पे हमारा स्पेंड हो जाएगा। इम्प्रेशंस और क्लिक के बीच की जो अपनी मेट्रिक है उसे सीटीआर बोलेंगे। ठीक है? सीटीआर परसेंटेज फॉर्मेट में होता है और 2 डेसिमल पॉइंट पे होता है। ठीक है? उसके बाद आता है ऑर्डर्स, कस्टमर कन्वर्ट हो जाता है। कन्वर्ट हो जाता है तो उसको हम लोग सीवीआर कहते हैं, मतलब कन्वर्जन रेट। कन्वर्जन रेट निकलेगा ऑर्डर्स डिवाइड बाय क्लिक्स। ठीक है? जो नंबर छोटा रहेगा उसको पहले डालना है, उसके बाद बड़ा नंबर डालना है। ये ध्यान रखना, उससे ही आप फॉर्मूला बनेगा आपका। ठीक है? यहाँ पे ऑर्डर कम रहेगा और क्लिक ज्यादा रहेगा, वहां क्लिक्स कम रहेगा, इंप्रेशन ज्यादा रहेगा। यहाँ स्पेंड्स कम रहेंगे और क्लिक ज्यादा रहेंगे। नहीं, यहाँ उल्टा है, सॉरी। सीपीसी अलग है, कॉस्ट पर क्लिक। जहां रुपीस वाला, जहां पे पॉइंट डेसिमल पे जा रहा है, तो यहाँ पे उल्टा जाएगा। जब परसेंटेज में जाएगा तब छोटा और बड़ा वाला सीन रखना। ठीक है? सीपीसी कैसे रहेगा? कॉस्ट पर क्लिक। कॉस्ट पर क्लिक मतलब 2 डेसिमल पॉइंट। ठीक है? परसेंटेज फॉर्मेट नहीं रहेगा, ये करेंसी फॉर्मेट रहेगा। तो स्पेंड डिवाइड बाय क्लिक्स, यहाँ पे बड़ा पहले रहेगा फिर छोटा बाद में रहेगा। ठीक है? बट कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करो। अगर मैं ये बोलूं कि आप 10 आम लेके आए, 100 रुपए में लेके आए, तो फॉर्मूला क्या रहेगा आपका? यही चीज सोचो, कॉस्ट पर क्लिक। जैसे कॉस्ट पर आम, वैसे ही कॉस्ट पर क्लिक सेम है। कन्वर्ट हुए, 10 कस्टमर आए, उसमें से 2 लोग खरीद के गए, तो परसेंटेज कितना बैठ गया? 20%।
तो उसे कहेंगे CVR। CTR दुकान पे आए लोग, देख के निकल गए, बट अंदर नहीं आए, तो वो CTR आएगा। कि मतलब कितने लोग, 100 लोग वहां से गुजरे बट 2 लोग एंट्री किए, तो मतलब 2% CTR हुआ। ठीक है, सेल्स का मतलब किसी को बताने की जरूरत नहीं है। एकॉस और रोएस एक ही चीज है, बस फॉर्मूला उल्टा है। एकॉस का मतलब है एडवर्टाइजिंग कॉस्ट ऑफ सेल्स, रोएस का मतलब है रिटर्न ऑन एडवर्टाइजिंग स्पेंड्स। डेसिमल पॉइंट्स और ये सारी चीजें मैंने ऑलरेडी भेजा हुआ है सबको नोट्स, तो वहां से एक बार चेक कर लो। क्लियर है मैट्रिक्स? Yes. एक दो बार अपन और पढ़ेंगे, याद हो जाएगा। 5 मैट्रिक्स याद रखने हैं अपने को: इंप्रेशन, क्लिक्स, स्पेंड, ऑर्डर्स, सेल्स। ठीक है, आप लोग जब रिपोर्ट्स पे काम करोगे अपने आप याद हो जाएगा कि CTR परसेंटेज में जाता है, CTR के 2 डेसिमल पॉइंट होने चाहिए, CPC के 2 डेसिमल पॉइंट होने चाहिए, एकॉस के सिंगल 0 डेसिमल पॉइंट होना चाहिए, वो परसेंटेज में जाएगा। सब पता लग जाएगा धीरे धीरे। मैं एक रिपोर्ट बनवाऊंगा सबसे। आज हम लोग पढ़ेंगे प्लेसमेंट और बिडिंग स्ट्रेटेजी। ठीक है, क्या हुआ जीनत? अच्छा, 3 डॉट्स पे क्लिक करो, वहां पे माइक्रोफोन का ऑप्शन आ जाएगा। 3 डॉट्स पे क्लिक करो। आप स्क्रीन प्रेजेंट कर सकते हो जीनत? मुझे दिख जाएगा। शेयर का बटन दबाओ, एंटायर स्क्रीन करो। ये दिख रहा है सबको? कैंपेन की बिडिंग स्ट्रेटेजी ये क्या होती है, अब मैं पढ़ा देता हूँ। इसे कहते हैं प्लेसमेंट, इसे कहते हैं बिडिंग स्ट्रेटेजी। देखो, हमने बिड लगा दी पहले तो। सिंपल सोबर बात है कि अपन ने कीवर्ड लिया, कीवर्ड पे अपन ने बिड लगा दी। बिड क्या होती है? बिड हर एक कीवर्ड की, हर एक मैच टाइप पे अपनी एक बिड चल रही होती है। आप ये समझ लो कि प्राइस, हर एक कीवर्ड के क्लिक के पीछे हम लोग को एक प्राइस देनी पड़ती है। अगर मान लो एक कीवर्ड है पर्टिकुलर,
मोबाइल। अब यार मोबाइल इतना जेनरिक कीवर्ड है कि सब लोग चाहते हैं यार कि ये मोबाइल वर्ड पे ना मेरी मोबाइल शो हो जाए। ऐसा तो है नहीं कि यार सबको दे देगा अमेजोन। अमेजोन उसको देगा जिसकी बिड अच्छी है, दूसरा उसका सीटीआर अच्छा है, तीसरा सीवीआर अच्छा है, ठीक है, चौथा वो मोबाइल वर्ड उसके टाइटल या डिस्क्रिप्शंस में मैच हो रहा है, ठीक है। तो भाई अपन ने टाइटल कंटेंट सब में मैच करवा दिया। हम ये सोच रहे हैं कि सीटीआर सीवीआर भी हमारा अच्छा हो सकता है, हम लोग न्यू है, तो मोबाइल के लिए बिड लगानी पड़ती है। जैसे हम लोग ऑक्शन लगाते हैं, ऑक्शन नीलामी लगती है किसी चीज की कि भाई 1 करोड़ का घर है, कोई आएगा बोलेगा 1 करोड़ 1 लाख रुपए, फिर बोलेगा 1 करोड़ 2 लाख रुपए। तो इस तरीके से अलग अलग लोग अलग अलग बिड करते हैं, और कई बार लोग ऑटोमेटिक पे रखते हैं तो उस वजह से ऊपर नीचे भी जाती है बिड। अब हम लोगों ने मान लो कि 2 रुपए 60 पैसा रख दिया बिड को, ठीक है, मार्केट रेट चल रही है सुबह 3 रुपए 80 पैसा, कभी शाम को चल जाती है 1.5 रुपए, तो ये एवरी आवर चेंज होता रहता है बिड। आपको ये मैं बता दूं, अकॉर्डिंग टू द ट्रैफिक, अकॉर्डिंग टू द क्लिक्स, अकॉर्डिंग टू द बाकी के सेलर्स कितनी बिडिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो अपन बैठ के बार बार तो चेंज नहीं कर सकते कि यार उसने 1 रुपए 60 पैसा लगाया, चलो 1 रुपए 68 पैसा लगा देता हूँ, अभी भी ऐड नहीं हो रहा शो, चलो मैं दिखा देता हूँ। ये इतना मैनुअल हो जाएगा कि इंसान बैठ के उसको नहीं कर सकता। इसलिए अमेजोन बोलता है कि ये हमारे ऊपर छोड़ दो, एल्गोरिदम पे छोड़ दो। बट एल्गोरिदम पे कब छूटेगा? जब हम लोग उसको अलाउ करेंगे। अलाउ हम लोग कैसे करते हैं इस चीज के लिए कि हमने उसको ये बोल दिया कि भाई फिक्स्ड बिट रखना है। फिक्स्ड बिट मतलब अगर 2 रुपए 68 पैसे पे आती है बिट तो ठीक, नहीं तो मत जाना, ठीक है। दूसरा होता है डाउन ओनली, कि भाई मेरे 3 रुपए से ज्यादा का बजट नहीं है बिट लगाने का एक क्लिक के ऊपर, तो तू सिर्फ 3 रुपए या 3 रुपए के नीचे जाएगी तो ही बिट लगाना, नहीं तो मत लगाना। तो ये होती है डायनेमिक बिट्स डाउन ओनली, ठीक है। फिर आता है डायनेमिक्स अप एंड डाउन। अप एंड डाउन, अब समझो कि मैंने 3 रुपए कोई बिड लगा रखी है, ठीक है, तो वो ऊपर लेके जाने के लिए तो 12 रुपए भी लेके जा सकता है, 100 रुपए भी लेके जा सकता है बिड, कि भाई तू ऊपर भी जा सकता है नीचे भी जा सकता है। बट ऐसा नहीं है, अमेजोन आपकी बिड को सिर्फ 100% ऊपर लेके जाएगा। मतलब अगर आपने 3 रुपए लगा रखा है तो वो सिर्फ 6 रुपए तक जा सकता है, और नीचे वो 1.5 रुपए तक जा सकता है। आया समझ? Sir, could you please repeat in English once the numbers and all that you mentioned? Okay. The last one, no, Yeah. only. Yeah, up The and dynamic down, one. how much percent? Yeah, you already Yeah. know how the auctions actually works, as you know that Yeah. the everyone applying bids at a different level. Okay, so how according to the traffic, person to person it differs. Okay, and Yeah. you already observe that in the morning for the same keyword, the keyword its bid is different, and bidding will in be the different after a yeah, while. keyword bid is different. According to the traffic. Yeah, according to the traffic, CTR and CVR, the bid goes up and down. So how we can do that to apply suggested bid all the time? We can't do this. You already doing this 5 times a day or 4 times a day, but still we are trying to match the bid only. Okay. Yeah. So we are giving authority to the algorithm that you can go up 100% and down 100%. If we are bidding 3 rupees, okay, bid for a particular keyword, then algorithm has the authority to go down 100% and up 100%. Like if we are bidding 3 rupees, okay, so it can go 6 rupees for a particular bid and down 1.5 rupees. Okay, so we need to give the authority to the algorithm that go down only or up and down both, or fix. Means only if it is matching 3 rupees. Okay, so if we don't want to down or go upside, so we can choose the fixed bids.
I never suggest Yeah. that ki you choose fixed bids. Okay. The next one is Hmm. dynamic down only. Here you are binding the algorithm. Don't go above the 3 rupees. This is my budget. Okay. So Okay. you can choose the dynamic down only. So it will go beyond 1.5 rupees to 3 rupees only. 3. Okay. Hmm. Now the third option is dynamic bids up and down. So here it will go up till 6 rupees. So now the bid range is 1.5 to 6 rupees. If 6 any rupees. keyword bid is running between these bids and our CTR and CVR is good, our ad will show. Okay. Understood. Got it, Rita? Yeah. तो हम लोग की जब बिड 1 रुपए या 1.5 रुपए, जैसे हमने 3 रुपए लगाई, तो 1.5 रुपए के बीच से लेके 6 रुपए के बीच पे कहीं पे भी बिड अगर चल रही है मार्केट के अंदर, तब हमारा कैंपेन शो हो जाएगा. ठीक है. अब पॉइंट आता है, सब लोग ये बोलते हैं कि यार मेरा फर्स्ट पेज पे शो. ठीक है. फर्स्ट पेज पे अगर आपको शो करना है तो आपको बिड और ज्यादा लगानी पड़ेगी. ठीक है. अगर आपको रेस्ट वाले पेजेस पे जाना है तो बिड कम लगेगी. प्रोडक्ट पेज पे जाना है, जैसे हम लोग प्रोडक्ट टारगेटिंग के अंदर की बात करूं या कीवर्ड में ही बात करूं, तो प्रोडक्ट पेज के नीचे भी जो हम लोगों को एड शो हो रहे थे, याद है? मैं दिखाऊं? अभी ये तो क्लियर है ना सबको कि सर्च पेज क्या है और प्रोडक्ट पेज क्या है? किसी को नहीं है तो प्लीज मुझे बता दो एक बार. ये सर्च पेज है. ठीक है. मैंने सर्च किया, सर्च हो गया. ठीक है. क्या हुआ? Amazon बंद हो गया? अरे जी हो गया. क्या चीज है? एक सेकंड रुकना. गाइस तो ये वाले जो ऐड दिख रहे हैं, ये अपना प्रोडक्ट पेज ऐड है. ठीक है. ये भी ऐड है. यहाँ देखो स्पॉन्सर लिखा हुआ है, तो ये प्रोडक्ट पेज पे ऐड है. तो अगर हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोग के फर्स्ट पेज के लिए और बिड को हम लोग और इंक्रीज करें, ठीक है, सो हम लोग यहाँ पे वो परसेंटेज डाल सकते हैं. Search page and product page is clear for everyone? Yes. Yes, yes, Hello. it is clear. Okay. Yes, it is clear. Now we are learning placement. Placement means now you are also allowing to the algorithm that our ad should visible on first page only. Okay. I am ready to bid. I am ready to मतलब और ज्यादा हम लोग पैसा देने के लिए रेडी है. ओके. बट हमको फर्स्ट पेज पे ही चाहिए. ठीक है. जैसे मैं पर्सनली 40 to 50% लगा के रखता हूं फर्स्ट पेज के अंदर. ठीक है. तो यहाँ पे आप लोग अपने और इंक्रीज कर सकते हो बिड. जस्ट इमेजिन 3 rupees we are bidding for a particular keyword. Okay. Now we are choosing dynamic down only. It means it will not go above 3 rupees. Okay. Now we also want that our ad should visible on the first page only. Okay.
So we can increase the percentage from here. If we are increasing 100%, 100% means 3 into 2. So the bid will be 6 rupees. Now the range of bid is 1.5 to 6 rupees. Okay. If I will choose the dynamic bids up and down, now the bid range is 1.5 to 12 rupees. How? First of all, we are increasing by 100% the bid from dynamic up and down, 3 rupees to 6 rupees. Now we are about topping up 100% again. Okay. Now the bid will be 12 rupees. Okay. Now the bid range is 1.5 to 12 rupees. सजेस्ट मैं ये करूंगा 20% रखो, जिससे आपका ज्यादा बेट एकदम जंप नहीं करेगी. हेलो हेलो. Yes. Yes, sir. Yes, yes. यस यस याद आ गया. क्लियर है ये चीज सबको? Yes. फर्स्ट Yes. पेज पे जब हम लोग आना चाहते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये अपन ने जो सर्च किया था ये फर्स्ट पेज है. ठीक है, फर्स्ट पेज की ही एक्चुअली लड़ाई है, और उसमें भी मैं बोलूँ तो टॉप हाफ, फर्स्ट हाफ में आने की लड़ाई है. उसी को एक्चुअली एडवर्टीजमेंट कहते हैं. ठीक है, रेस्ट पेजेस अगर मैं बात करूं तो कोई नहीं जाता, यहीं से खरीद के निकल जाता है मोस्टली कस्टमर. यहाँ पे कन्वर्जन रेट सबसे हाई रहता है. रेस्ट ऑफ सर्च पेज, ये वाले जो हम लोग नीचे देखते हैं 2, 3, 4, 5, इन पे बिड कम रहती है, और यहाँ पे भी अपन अपने प्रोडक्ट को शो कर सकते हैं, और यहाँ पे चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं. क्यों? क्योंकि फर्स्ट पेज पे आने के लिए सबसे हाईएस्ट बिड लगेगी ऑफ कोर्स, और सब लोग फर्स्ट पेज के लिए बिड हाई करके रखते हैं. तो इसलिए रेस्ट ऑफ सर्च पेज भी अगर आप चाहो तो इंक्रीज कर सकते हो. दूसरा प्रोडक्ट पेज पे भी आपने देखा है कि यहाँ पे सब जो चीजें आ रही है, यहाँ पे भी 58 पेजेस है. ये भी 58 पेजेस है. तो सबसे ज्यादा चांसेस है कि सर्च पेज पे कन्वर्जन आने की, फिर रेस्ट ऑफ सर्च पेज पे, फिर लास्ट होता है प्रोडक्ट पेज पे. बट इफ यू आर ट्राइंग प्रोडक्ट टारगेटिंग, then product page is the most beneficial for everyone. तो प्रोडक्ट टारगेटिंग के टाइम आपको ध्यान रखना है कि आपका एड तभी शो होगा जब प्रोडक्ट पेज पे ज्यादा होगा, ना कि सर्च पेज पे होगा. ठीक है, तो प्रोडक्ट पेज पे आप लोग फोकस करो, वहां पे आपका एड शो हो जाएगा. सर, हाँ. इसमें जैसे आपने बोला कि कुछ अमाउंट फिक्स रहता है, बट हम फिक्स लगाते हैं, तो अप एंड डाउन के लिए मैक्सिमम बिड कितनी होनी चाहिए, मतलब अप्रॉक्स? डिपेंड करता है कैटेगरी टू कैटेगरी, बिट टू कीवर्ड टू कीवर्ड. देखो, जैसे एक ही आपने कीवर्ड की शू बात बोला करता था. हूँ. शूज की बात कर लेते हैं. मान लो शूज कितना जेनरिक है ना. अभी मैं बात करता हूँ, जैसे एक बहुत बड़ा कीवर्ड है जर्नल 2024. ठीक है, ये जर्नल 2024 के बिड आप लोग क्या इमेजिन करते होगे? सिर्फ 2 वर्ड का कीवर्ड है. अगर मैं इसको एग्जैक्ट पे लगाऊंगा तो कीवर्ड के आप क्या मानते हो? अंदाजा बिड लगाओ एक कीवर्ड के पीछे. यार इंसान कॉस्ट पर क्लिक कितना दे सकता है? मार्केट प्राइस क्या चल रही होगी? वो 24. 24. नहीं, जर्नल है ये, डायरी का है. डायरी आती कितने की है? 200, 250, 300 रुपए की, 800 रुपए की, 500 रुपए की. उससे ज्यादा डायरी कितने की आएगी? ज्यादा से ज्यादा बिट अगर लगाएंगे तो 3 या 4 रुपीज पर बिट. और किसी का इनपुट 250 से 400 रुपए की चलती है बिड इस पे. हाँ, डायरी तो मैं उसका दिखा कॉस्ट सकता हूँ. भी उसका कॉस्ट भी वैसा होगा ना? नहीं, जर्नल 2024.
बस। तो बिट टू बिट डिपेंड करता है, कीवर्ड टू कीवर्ड डिपेंड करता है। अगर बात करूं क्लीनर वर्ड की, है ना, क्लीनर वर्ड की अभी चल रही है 47 रुपए करीबन बिट, ठीक है। कभी 25-30 रुपए होती है, कभी 45 होती है, कभी 60-70 भी जाती है, ठीक है, क्लीनर वर्ड की बिट। और क्लीनर वर्ड में अगर मान लो मैं 50 रुपए लेके चलता हूँ, ठीक है, अंदाजा, मैं क्या बोल रहा था भूल गया। क्लीनर नहीं, में मैं बिट एग्जैक्टली 50 नहीं रुपए। नहीं 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 नहीं, मैं कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल ले रहा था, वो मैं अभी भूल गया। तो अपन एक बार वो टॉपिक छोड़ते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। वो तो मेरे दिमाग में आते रहते हैं एक्सपीरियंस के हिसाब से चीजें। तो आप बात को समझो, अगर मैं 50 रुपए लेके चल रहा हूँ बिट, जनरली ये 25 से 70 रुपए चल रही है, तो भाई मैं 50 रुपए फिक्स तो नहीं लगा सकता, मेरे दिमाग में तो नहीं है कि कब Sir, क्या चलेगी ट्रैफिक। could you please हाँ, tell the numbers in English? Only the numbers, because I can't okay, understand Hindi okay, numbers. Yeah. okay, got it. सो मैं अगर 50 रुपीज की बिट सोच रहा हूँ, है ना, 50 रुपीज की, तो बिड रेंज इज 27 to between 70 rupees. Okay, so if I am bidding for particular keyword 50 rupees, then how did I know ki it will might become 42 rupees, it may become 60 rupees, है ना। तो how I will manage the bid? So I will authorize the algorithm to go up and down according to the traffic and the rates of bid. Okay, so I will authorize the algorithm via placement and bidding strategy. ठीक है, तो अपन पहले डायनेमिक अप एंड डाउन लगा सकते हैं। अगर आप लोग अग्रेसिव जाना चाह रहे हो तो अप एंड डाउन लगाओ, अगर आप लोग एग्रेसिव नहीं जाना चाह रहे हो तो डायनेमिक डाउन ओनली लगाओ। फिक्स बिट्स मैं कभी सजेस्ट नहीं करूंगा, बिकॉज यार आपकी कोई बिड पर्टिकुलर 3 रुपए पे जाके हिट होगी तभी आप लोग को मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। कहीं ना कहीं आपको एक फ्लेक्सिबिलिटी देनी पड़ेगी बिड को, क्योंकि वो ऊपर नीचे जाने वाली है, एवरी आवर नीचे जाने वाली है, ऊपर नीचे, ठीक है। तो आप लोगों को मैं ये सजेस्ट करूंगा कि